आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2021 में 5 नंबर में पूछा गया था। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके हर साल बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए बिहार बोर्ड में क्या है कि 5 अंक का डिफरेंशिएशन का हर साल एक क्वेश्चन आता है। टोटल आज तक 12 क्वेश्चन देखा गया है और यही क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन 12 जो बताए हैं एक ही प्रकार का क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। अब इस प्रकार का जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा अभी से पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, या ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या 5 नंबर या 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए अभी आज के इस वीडियो में ये भी 5 नंबर में ही पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसका तरीका हम सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इसको सोचेंगे। जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब होता है x के पावर y, y के पावर x, मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल। जब भी हम लोग देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि दोनों तरफ लॉग ले लेना है। दोनों तरफ क्या करना है? लॉग लेना है। और यहां पर मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे। ध्यान से समझिए लोग गलती क्या करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का देखते ही लोगों के दिमाग में ये आता है, पता नहीं काहे आता है, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1। क्वेश्चन देखते मैक्सिमम लोग यही करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो यहां पर जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लॉग x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर लॉग 1। यही आप लोग करेंगे? हाँ सर यही हम लोग करेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि लॉग के अंदर ये है और ये है, तो अब लोग ऐसे ही लिखते हैं x के पावर y प्लस लॉग y के पावर x अब बराबर लॉग 1 का वैल्यू 0। अब लोग क्या करेंगे, इसको y को इधर लॉग का फॉर्मूला लगा के y लॉग x प्लस x लॉग y बराबर 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे और यहां पर यह गलती हो जाता है। ध्यान से समझिए। तो गलती क्या हुआ कि जब प्लस में 2 चीज रहता है तो हम लॉग नहीं लेते हैं। सबसे पहला गलती यही है। काहे? जब आप लॉग लेंगे तो लॉग के अंदर ये 2 चीज आता है, और जब 2 चीज आया तो आप जो इसको अलग अलग कर दिए, यही सबसे बड़ा पाप है। तो आप अपने कॉपी में बड़ा बड़ा नोट करके लिख लीजिए कि सर ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं कि x गुने y रहेगा तो log x प्लस log y होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हो सकता है अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे x गुने y गुने z, तब आप ऐसे भी लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस log z, ऐसे लिख सकते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि जब बीच में प्लस आता है, जैसे log x प्लस y, तो लोगों के डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं x log x प्लस log y, और यहां पर यह गलती हो जाता है। तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से समझिएगा कि ये फॉर्मूला तो होता है, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, पढ़े हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग के अंदर जब प्लस रहता है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा करना पाप है। बार बार हम चिल्ला के बोलते हैं। ये फॉर्मूला के बारे में आपको बताए थे कि ये गलती है। अपना मन से लोग लॉग का फॉर्मूला बना लेता है। बताइए यही होता है क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला ये लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन अपना मन से बच्चा ये फॉर्मूला क्रिएट कर लेता है। तो ऐसा करना पाप है। सबसे पहले इस गलती को आप लोग सुधारिए, नहीं तो यही गलती आप लोग करेंगे एग्जाम में। आइए सही तरीका हम लोग सीखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये गलत तरीका पहले समझ गए क्या? कैसे क्या नहीं करना है? ठीक है सर, क्या नहीं करना है ये भी सीखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
तो चलिए इसको पहले बड़ा बड़ा नोट कीजिए और लिखिए, भगवान जी ये गलती हमसे एग्जाम में नहीं हो, ये गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा करना पाप है। लिखिए जल्दी, तब ये गलती नहीं होगा। ऐसा करना क्या है? पाप है। ऐसा करना क्या है? पाप है। इसको पहले लिखिए। अब हम बार बार इसको काहे जोड़ दे रहे हैं? काहे कि ये जो गलती है ना, हम टीचर का बात करते हैं, टीचर ये गलती किए हैं और वो वीडियो प्रूफ भी मेरे पास है। आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक हम डाल देंगे। ये टीचर इसमें गलती कर रहे हैं भैया, तो बच्चा क्या ही है, डायरेक्ट लोग यही गलती करता है। चलिए हम मिटाते हैं, बार बार हम ये चीज बताते हैं। चलिए ये हो गया, समझ गए? हाँ सर। अब सही कैसे करना है, गलत काहे हुआ, हम लोग अच्छे से समझ गए। ऐसा करना पाप है। चलिए भैया अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है, ये बताइए। तो जब कभी भी इस प्रकार से यहां ये और ये दो गो चीज या तीन गो चीज इस प्रकार से प्लस में रहता है, तो हम इसका अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, तब जाके अपना dy बाई dx का वैल्यू निकलता है। इसका क्या मतलब है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, पहला वाला को कुछ मान लेना है। तो हम इसको u मान लेते हैं, यानी x के पावर y को u मान लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरका को भी कुछ मानना है, तो हम दूसरका को v मान लेते हैं। v का वैल्यू क्या आ जाएगा? y के पावर x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करके आसानी से du बटा dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई? यस सर। सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग आसानी से dv बटा dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे, अब क्या करना है सर? तो ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको और इसको क्या माने के पास आते हैं। तो देखिए हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, ठीक है सर। अब आप क्या कीजिए कि इसको क्या माने थे, इसको u माने थे, तो इसके जगह u रख दीजिए। इसको क्या माने थे, v माने थे, तो v रख दीजिए। ये 1 है तो 1। अब आपको ये जो समीकरण आया u v मानने के बाद इसको डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों तरफ। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बटा dx, एक लाइन हम अच्छा से और लिखना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर x के रेस्पेक्ट में, तो हम यहां लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी u प्लस v बराबर डिफरेंशिएशन किसका? 1 का डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं du बटा dx प्लस dv बटा dx बराबर 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस कहानी को पहले समझिए, ये डिफरेंशिएशन का रूल है कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आपको क्या करना है सर, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तब इसमें आपको पुट करना है, दोनों का वैल्यू पुट करके 0 के बराबर करना है, दोनों के वैल्यू को जोड़ देना है, 0 के बराबर करना है, तब जाके आपका dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हो सकता है तो अभी जो हम बोले हैं कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो डरिए नहीं, समझ नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। पहले ये समझिए कि u का वैल्यू हम ये माने, पहला को u मान लिए, दूसरा को भी मान लिए। अब u भी मानने के बाद जो है उसको डिफरेंशिएशन की, तो ये आया। अब हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकालने में जुट जाते हैं। तो इसका वैल्यू हम देखिए u बराबर माने हैं x के पावर y। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए मेरा काम सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताना बिल्कुल नहीं है, ये तो हम बार बार बताते हैं। एक चीज और आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन x के पावर y, y के पावर x, x के पावर x, x के पावर sin x, sin x के पावर x, मतलब किसी के पावर में अगर कुछ भी आ जाता है
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में जनरली बार बार पूछा जाता है। अगर हम 2023 का बात करें, 2024 का, 2020 में हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में भी। तो नहीं आता है तो आप लोग इसको भी ध्यान से सीखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। तो हम यहां लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो लॉग यू बराबर लॉग एक्स के पावर वाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि लॉग यू बराबर ये जो होता है वाई, वाई को हम यहां पर गुना में लिख सकते हैं, यानी वाई गुने लॉग एक्स। अब ये कैसे आया, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझिए कि ये जो है ना, इसको उठा के हम यहां लिख सकते हैं, ये लॉग का फॉर्मूला है, लॉग का प्रॉपर्टी है। अब ये देखिए, लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि जो पावर में था गुना में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर x के सापेक्ष, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले ये डायलॉग अभी लिखिए, वीडियो रोकिए, अभी लिखिए क्या लिखना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि log u बराबर d अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, यानी कि y गुने log x का डिफरेंशिएशन। तो वो जो डायलॉग हम आपको भी बोले लिखने के लिए, उस डायलॉग का मतलब यही है कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स को लगा देना है, बस बात खत्म। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग चेन रूल पढ़े हैं कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u गुना, फिर अंदर क्या है, u है, तो u का डिफरेंशिएशन du/dx, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल को हिंदी में कहते हैं गुना वाला रूल। जब दो गो चीज गुना में रहता है, पहला दूसरा, तो इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप अपने दिल और दिमाग के अंदर एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। बार बार जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट रूल आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो इससे बहुत अच्छा वाला दोस्ती आपका होना चाहिए। इससे जितना कटिएगा उतना ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन भारी लगेगा। तो आइए, अगर याद नहीं है तो ध्यान से सीखिए। पहला जैसे है वैसे ये लॉग, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। पहला जो है उसको एज इट इज जैसे है वैसे लिख देते हैं। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, log x है, तो हम यहां लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, यानी दूसरा log x है तो log x एज इट इज, गुना पहला का डिफरेंशिएशन। इसको पहले ध्यान से समझिएगा, पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, पहला का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, तो अब यहां से हम du/dx का वैल्यू देखिए कैसे लिख सकते हैं। du/dx बराबर, इस u को हम इधर भेजेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं u और y गुने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चा को पता होगा, पूरे भारत में ये चीज पढ़ाया जाता है कि log x का डिफरेंशिएशन बउआ होता है 1/x। तो हम यहां लिख सकते हैं 1/x प्लस यहां log x है तो log x गुना dy/dx। तो इस कहानी को आप लोग पहले ध्यान से समझिए कि ये कैसे आया, कहां से आया। du/dx का वैल्यू u/x प्लस log x गुने dy/dx। अब जैसे हम लोग du/dx का वैल्यू निकाले हैं ये वाला, सेम प्रकार से आपको, अच्छा u के जगह पर हम u का वैल्यू x के पावर y भी लिख सकते हैं। तो अभी हम अगला लाइन में यही लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए और इसको घेर के लिख दीजिए कि हाँ ये आ गया डी बटा डी एक्स का वैल्यू, और यू का वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट u का जो वैल्यू है ये लिख सकते हैं, अगला लाइन में लिखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं, जैसे u का डिफरेंशिएशन करके हम लोग du बटा dx का वैल्यू ये निकाले थे, सेम प्रकार से हम लोग को क्या करना है, v का, इसको भी माने थे तो v का डिफरेंशिएशन करके क्या हम dv बटा dx का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सेम प्रकार से आप लोग वही मेथड लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, मतलब रोक लीजिए, और फिर से खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए, यही आपके पास सीखने का बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर अभी आप नहीं सीखेंगे तो जीवन भर यही चीज आपको दिक्कत करता रहेगा। जब तक आप खुद से इसको नहीं करते हैं तब तक दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये चीज नहीं सिखा सकता है। आप ये देख लिए ना कि सर कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप खुद से इसको ट्राई कीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा, लेकिन ये तो रहेगा ना कि हम ट्राई किए। आइए मिल के ट्राई करते हैं, नहीं बनता है तो देखिए हम कुछ अलग नहीं करेंगे, जो तरीका आपको पता है वही तरीका करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग भी बराबर लॉग वाई के पावर एक्स, लिख दिए सर। अब फिर से देखिए लॉग भी बराबर, ये पावर वाला यहाँ पर हम गुना में लिख सकते हैं, ये लॉग का क्या है, फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे सर। तो d अपॉन डी एक्स और लॉग भी का डिफरेंशिएशन बराबर d अपॉन डी एक्स, किसका, इसका डिफरेंशिएशन, यानी x गुना लॉग y का डिफरेंशिएशन। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग अच्छे से अभी सिखाए थे, और इसका डिफरेंशिएशन भी करना आपको आना चाहिए। पहले बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। बाहर क्या है, लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा भी गुने भी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv बटा dx। ये चेन रूल है बराबर। इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से हम लोग करेंगे। तो पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है लॉग y, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज गुना पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला x है तो x का डिफरेंशिएशन। आप लोग पहले इस चीज को ध्यान से समझिए, क्या है कि जहां तक हम अनुभव किए हैं, प्रोडक्ट रूल के बिना आपका जीवन अधूरा है। इस पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट रूल आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज गुना पहला का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा और इसका डिफरेंशिएशन करना आता होगा। देखिए हम कैसे करेंगे, तो इसको हम एक लाइन और आगे लिखते हैं और समझते हैं। देखिएगा, हम इस u v को इधर भेज सकते हैं, यानी कि dv बटा dx बराबर इस v को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो v और x जैसे है वैसे, इस पूरे में हम इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देते हैं और इस v को हम यहाँ लिख दिए। अंदर जो कहानी चल रहा था वही कहानी चलता रहेगा। तो पहला जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। तो आप लोग अगर पिछला क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2018 बिहार बोर्ड में जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हम लोग किए थे। आज देखिए ये क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिखे, कहाँ गया भैया, वो जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो क्वेश्चन ही इसमें नहीं लिखा हुआ है। बताइए, 2018 में पूछा था, है लिखा हुआ। तो अब देखिए, इसको हम लोग उसमें बताए थे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। नहीं आता है तो पहले बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन करके 1 बटा y लिख देते हैं, गुना में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखना भूल जाता है लोग। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, यहां पर लोग गलती करता है। लॉग का 1 बटा y लिख देता है और y का फिर ये चीज नहीं लिखता है, क्या है कि y का भी डिफरेंशिएशन करना होता है तो dy बाई dx यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब प्लस लॉग y गुना x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सभी लोग को याद हो गया होगा अब तो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है।
तो log x में एक log y में एक से गुना होगा तो बस log y ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं dv बटा dx का वैल्यू, dv बटा dx का वैल्यू। v के जगह पर v हम किसको माने थे, y के पावर x को हम लोग v माने थे, तो v के जगह पर ये वैल्यू हम लोग रख दिए। अब x बटा y लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। तो x बटा y प्लस गुने डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स बटा वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई हो गया का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, क्या इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था जिसमें बच्चा गलती कर सकता है, यही है कि हमको इसका अलग डिफरेंशिएशन करना है, इसका अलग डिफरेंशिएशन करना है। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन करने से हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं निकल रहा है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, समीकरण 1 के पास जाइए। जो समीकरण 1 में क्या था, ये प्लस ये प्लस ये का वैल्यू 0, दिस प्लस दिस बराबर 0। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इसका वैल्यू बराबर 0 करेंगे तो क्या हमारा आसानी से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यस और नो, यस सर। तो अब आइए हम लोग इसके हेल्प लेते हैं, समीकरण 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण मतलब इक्वेशन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 में डी यू बटा डी एक्स, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स बराबर 0। अब डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, x के पावर y गुना y बटा x प्लस log x गुना dy बटा dx। ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी लोग गलती कर सकते हैं। इसका वैल्यू पहले हम लोग लिख दिए, अब v का वैल्यू जो भी है उसको एज इट इज हम लोग फिर से लिखेंगे। तो y के पावर x गुना x बटा y डी वाई बाई डी एक्स गुना डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ क्या है, log y है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे log y बराबर 0। अब आप लोग बताइए, क्या इस समीकरण से इसको हम इधर मिटा देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया, दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, x के पावर y बटा x log x डी वाई बाई डी एक्स सही है। अब y के पावर x बटा y डी वाई बटा डी एक्स प्लस लॉग y, चलिए सही है। अब हम इसको सॉल्व करके क्या आसानी से डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं। इसमें भी सेम कहानी, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करते हैं। तो क्या आएगा, इसमें जब इससे गुना करेंगे तो देखिएगा x के पावर y गुना y, हाँ सर। अब नीचे क्या है, x है, तो x कोई दिक्कत नहीं है सर। अब प्लस log x, पहले इसी को लिख देते, इसमें इससे गुना होगा, तो x के पावर y गुना log x गुने dy बटा dx प्लस, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं y के पावर x गुने x बटा y गुना dy बटा dx। अब फिर इसमें जब इससे गुना करेंगे तो y के पावर x गुने log y बराबर 0। इसमें किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अब यहाँ पर आ सकता है, तो पहले हम क्लियर कर देते हैं। इसके जगह पर, किसके जगह पर सर, किसके जगह पर, ये देखिए, तो ये आपको एक सुंदर सा चीज़ दिख रहा होगा, ये, और एक और सुंदर सा चीज़ आपको ये दिख रहा होगा। क्या ये सुंदर चीज़ आपको दिख रहा है? फोकस कीजिए, इस पर फोकस कीजिए और ध्यान से समझिए। मेरा आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, इसका कारण है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, छोड़िए क्या ही बताए। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना जोर से बोलना पड़ता है ना, क्या ही बोले, अब आवाज़ ही खराब हो जाता है। चलिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
तो आप लोग को पता होगा कि x के पावर y अब बटा x है, इसको कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर रहे। इसके जगह पर क्या हम x के पावर 1 लिख सकते हैं? हाँ सर। जब x सेम है तो x के पावर अगर y माइनस 1 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। तो इसके जगह पर x के पावर y माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं सर। सेम कहानी इसके जगह पर, यानी y के पावर x बटा y है तो हम पावर 1 तो हमेशा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसके जगह पर y के पावर x माइनस 1 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। और इसके जगह ये टर्म बुक में डायरेक्ट जब लिख देता है तो लोगों को यही समझने में दिक्कत होता है और लगता है बहुत भारी क्वेश्चन है, जबकि भारी कुछ है नहीं। तो आइए अब इसके जगह पर ये चीज़ डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। बुक में एक एक चीज़ ऐसे थोड़ी समझाता है। बुक में अगर सब कुछ समझा ही देता तो आप अभी ये वीडियो काहे देख रहे होते, आप ही बताइए। आइए अब हम लोग कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके जगह पर x सेम है तो x के पावर y माइनस 1 गुना y प्लस, अब देखिएगा तो ये x के पावर जैसे है वैसे ही लिखाएगा, तो x के पावर y log x गुना dy बाई डी एक्स प्लस, अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो फिर से आप लोग बताइए, क्या y के जगह पर, इसके जगह पर y के पावर x माइनस 1 गुने x लिख सकते हैं? हाँ सर। गुना dy बटा डी एक्स प्लस y के पावर x गुने log y बराबर 0। देखिए हमको पता है थोड़ा सा हमको लिखने में टाइम लग रहा होगा, वीडियो को आप स्पीड कीजिए, लेकिन एक एक चीज़ हमारा लिखना एकदम मजबूरी है। क्या है कि हम हर एक बच्चा को अच्छे से समझाना चाहते हैं। क्या है कि वीडियो कौन लोग देखता है? जो लोग बहुत तेज होता है वो सबको ये सब आता ही है, तो वो ये सब नहीं देखता है। जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको ये सब समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए एक एक चीज़ हम क्लियर करते चलते हैं। और एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम इसीलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या है कि ये 5 नंबर में आया है, और अगर इसमें हम जल्दीबाजी करके जल्दी अगर आपको बता भी देंगे तो मेरा सॉल्यूशन तो ख़त्म हो जाएगा, आप लोग वीडियो देख भी लेंगे, लेकिन क्या उससे फ़ायदा होगा? जब आप यही गलती करके आएंगे, जल्दी हम बता दिए, बस जैसे तैसे ख़त्म कर दिए, कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है। तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन इसीलिए कराते हैं जिससे कि आप अच्छे से देख सकें और अच्छे से समझ पाए क्वेश्चन के आंसर को। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ dy बाई डी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो इस दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर, आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में dy बाई डी एक्स है, तो हम अगर dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये पहले बच जाएगा x के पावर y गुने log x, हाँ सर, प्लस अगर इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x इंटू वाई के पावर x माइनस 1, हाँ सर यही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बराबर, अब इस टर्म को देखिए, ये और ये, मतलब जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1, कोई बुराई नहीं है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो फिर से माइनस y के पावर x गुने log y लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप अभी देख पा रहे होंगे, चेक कर लेते हैं। ठीक है भैया, दिख रहा है। तो अब देखिए सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, dy बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन लिए तो ये और ये आ गया बराबर, बीच में प्लस है बराबर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो y के पावर x गुने log y। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब dy बाई डी एक्स आसानी से लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। हाँ सर, मिटा दीजिए सर। अब देखिए हम कैसे dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं, तो dy बटा डी एक्स बराबर, इसको नीचे और ये ऊपर ही रहेगा, तो पहले बटा का चिन्ह बड़ा सा दे दीजिए। हाँ सर।
अब आप चाहें तो यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 माइनस y के पावर x गुने log y। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब क्या करना है, इसको नीचे लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर y गुने log x प्लस, यहाँ प्लस होगा, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आइए तो प्लस है ही, x गुने y के पावर x माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन हो गया। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है आपका सेंटअप एग्जाम 2024 का पूछ ले, लास्ट में जो एग्जाम होता है और जो स्कूल में आपका होता है, और हो सकता है 2025 के फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन हो। क्या है, इस बात को हम इसीलिए इतना आसानी से बोल पा रहे हैं क्या है कि बिहार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन को बार बार या सेम प्रकार के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। नया क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अगर आप सब कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई नया भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, बिहार बोर्ड वाला देता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये काबिलियत आप में डेवलप हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी चैप्टर का, दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी होता है वो पहले क्लियर कीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है, उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि कैसे आपको 100 में 100 नहीं आता है, 100% आएगा। अब देखिए, इसका ये तो प्रूफ हो गया। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, जैसे जेई मेन हो गया, CUET हो गया, इस प्रकार का जो भी NDA वगैरह होता है, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑप्शन बढ़ाता है। तो उसमें हम ये तरीका नहीं लगाते हैं। ये 5 नंबर में जब आता है तब ऐसे हम लगाते हैं, मतलब सब्जेक्टिव में ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले माइनस का चिन्ह देना है। क्या हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, आपको माइनस का चिन्ह देना है और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब x को हमको कांस्टेंट समझना है। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर जिन लोगों को नहीं पता है, छोड़िए वो कॉन्सेप्ट हम नहीं बताते, सिंपल आप समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करने का तरीका होता है, ये बस हम बता नहीं रहे, आप जान गए ना कि इसको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम ये लाइन लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। तो छोड़िए वो सब, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको हम एक और क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद जितना क्वेश्चन है आज तक आया है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 100% सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है फिर भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है।